क्या आपने कभी सोचा है कि कूड़ेदान में फेंकी गई एक अंगूठी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक रईस आदमी गुस्से में अपनी सगाई की अंगूठी कूड़ेदान में फेंक देता है। तभी एक लड़की की नजर उस अंगूठी पर पड़ती है और जिज्ञासा में वह उसे उठा लेती है। जैसे ही वह देखती है कि आदमी जाने वाला है, लड़की अचानक दौड़कर उसकी कार के सामने खड़ी हो जाती है। आदमी घबरा जाता है, तुरंत कार से उतरकर पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। लड़की चुपचाप अंगूठी निकालती है और मासूमियत से कहती है, आपकी अंगूठी गिर गई थी। उसकी भोली आंखें देखकर आदमी को वह बहुत प्यारी लगती है। वह उससे नाम पूछता है, लेकिन लड़की जवाब देती है कि लोग उसे मूर्ख कहते हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी तब होती है जब लड़की बताती है कि कूड़ेदान ही उसका घर है। उसी वक्त आदमी का असिस्टेंट आकर बताता है कि उसकी सौतेली माँ उसके लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रही है। तभी आदमी समझ जाता है कि सौतेली माँ उस पर नजर रखे हुए है। वह लड़की की तरफ देखता है और अचानक पूछ बैठता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लड़की को शादी का मतलब ही नहीं पता होता। तब आदमी उसे समझाता है, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारा स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा। जैसे ही लड़की खाने का नाम सुनती है, वह खुशी खुशी मान जाती है। आदमी तुरंत अपने असिस्टेंट को आदेश देता है कि लड़की को अस्पताल ले जाकर जांच करवाई जाए। जांच की रिपोर्ट जल्द ही आ जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि लड़की के सिर में पहले गंभीर चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसकी मानसिक उम्र सिर्फ 6 साल की रह गई है। अगर उसे ठीक होना है तो उसे अपनी यादों के वापस आने का इंतजार करना होगा। लेकिन आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लड़की की मासूमियत सच में पसंद आ जाती है। इसके बाद काम के अलावा वह अपना हर दिन लड़की के साथ खेलते कूदते और हंसते बिताने लगता है। लेकिन एक दिन दोनों का सामना आदमी की सौतेली माँ से हो जाता है। सौतेली माँ को यकीन ही नहीं होता कि लड़की सच में मानसिक रूप से कमजोर है। वह लड़की की परीक्षा लेने के लिए ढेर सारे पैसे निकालती है और कहती है, अगर तुम घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो तो ये पैसे तुम्हें टॉफियां खरीदने के लिए मिल जाएंगे। पैसों और टॉफियों का नाम सुनते ही लड़की तुरंत घुटनों के बल बैठ जाती है। सौतेली माँ को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आदमी परिवार के फायदे वाली शादी छोड़कर एक मूर्ख लड़की को चुनेगा। गुस्से में वह वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद जब लड़की घर पर अकेली होती है तो सौतेली माँ अचानक आ जाती है और उससे आदमी की जासूसी करने को कहती है। लड़की साफ मना कर देती है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। झगड़े के दौरान सौतेली माँ गलती से लड़की को धक्का दे देती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। सौतेली माँ डर जाती है कि अगर आदमी को यह पता चल गया तो वह बदला लेगा। इसलिए वह नैनी को आदेश देती है कि लड़की को बैंक्वेट हॉल ले जाकर किसी और को फंसाया जाए। लेकिन इसी घटना की वजह से लड़की की सारी यादें अचानक वापस आ जाती हैं। असल में वह लड़की एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है। उसके मंगेतर और सौतेली बहन ने मिलकर उसे धोखा दिया था और इसी वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। हैरानी की बात यह होती है कि उसी वक्त उसका मंगेतर भी वहीं मौजूद होता है। जब मंगेतर सुनता है कि लड़की को सब मूर्ख कहते हैं तो वह समझता है कि शायद उसने किसी और को गलत पहचान लिया है। लड़की अपनी पहचान उजागर नहीं करती। वह मूर्ख होने का नाटक करती है और मंगेतर को जोरदार थप्पड़ मार देती है। फिर वह झूठ बोलती है कि उसे भूत दिखाई देते हैं और आरोप लगाती है कि इस आदमी ने किसी को कार से टक्कर मारी थी। तभी कुछ मेहमान चर्चा करने लगते हैं कि उस अमीर बिजनेसमैन की बेटी हाल ही में लापता हुई है और इसका इस मंगेतर से जरूर कोई रिश्ता है। मंगेतर घबरा जाता है और लड़की को चुप रहने की धमकी देता है, लेकिन लड़की उसे फिर से थप्पड़ मार देती है। गुस्से में आकर मंगेतर अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश देता है कि इस औरत को तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। तभी उसी पल उस औरत का पति बैंक्वेट हॉल में पहुंच जाता है। औरत दौड़कर अपने पति से शिकायत करती है कि इन लोगों ने उसे मारा है। उसके सिर पर लगी चोट देखकर आदमी का गुस्सा भड़क उठता है और वह तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को चारों तरफ घेरने का आदेश दे देता है। पार्ट 2 के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब